ज़मींदार के साथ मैं हूं मलिक सईद अमान। हम कोशिश करेंगे कि जो इस टाइम ज़राअत से मुतालिक लोगों को मसाइल हैं उन पर बात कर सकें। इसके अलावा उनके जो हल हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो क्या हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज हमारे पास एक अच्छा मौका आया कि हमारे साथ डॉक्टर अमारा मौजूद हैं, जो कि इस टाइम चाइना से जदीद टेक्नोलॉजी के मतलब जो है वो वहाँ पे सीख के आई, तरबियत हासिल की। इनसे थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा, ये वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक में काम करती हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप कितने अरसे का करके आए, कोर्स वगैरह था, तरबियत थी, और वहाँ पे आपने किस किस मौजू पे जो है थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल की है? थैंक यू सो मच। हम 3 मंथ्स के लिए गई थी। प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव प्रोग्राम था फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ 1000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इन चाइना, जिसके अंदर 4 प्रायोरिटी एरियाज को कवर किया गया था। नंबर 1 वाज द लाइवस्टॉक डिजीज सर्वेलेंस, सीड प्रोडक्शन, लाइवस्टॉक जीनोमिक्स एंड ब्रीडिंग एंड द वाटर इरिगेशन। ये 4 प्रायोरिटी एरिया से ऑल ओवर द पाकिस्तान जो इस फील्ड से रिलेटेड थे, लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, जिनका एक्सपीरियंस था, उनको मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट किया गया एंड देन वो वहाँ पे गए। जो मेन मोटिव था इस ट्रेनिंग का वो ये था कि इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं चाइना में, जो चाइना जो नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहा है इस फील्ड से रिलेटेड, उसको सीखा जाए और फिर 3 महीने के अंदर जितना नॉलेज गेन किया जा सकता है वो करके पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आएंगे तो इन सेक्टर्स में जो पाकिस्तान में जो गैप है विद इन दीज सेक्टर्स उसको फिल किया जाए। सो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट लैब्स उनकी विज़िट की, सर्वेलेंस जो सेंटर्स हैं वो विज़िट किया, डिफरेंट क्रॉप्स की फार्म्स वगैरह विज़िट किए, फ्रूट फार्म्स विज़िट किए एंड वहाँ से जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और बिजनेस आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ ले सके थे वो हम लोगों ने लिया एंड वी आर वेरी पॉजिटिव एंड वी रियली होप कि वहाँ से जो चीज़ सीखी है वो यहाँ पे हम लोगों ने अपने कंट्री में, अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है ताकि पाकिस्तान का लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर सेक्टर उसको इन्हांस किया जा सके। जी बिल्कुल, बढ़िया जी बात की। यहाँ पे आप कैपेसिटी जो आगे मुख्तलिफ तरबियत हैं उनके सेशन अरेंज करेंगी या वो क्या तरीक़ाकार होगा कि आगे इंफॉर्मेशन जो है वो आवाम तक कैसे पहुँचे? इसके लिए कि एज़ वी आर द मास्टर ट्रेनर्स, तो इसके लिए हम लोगों को हमारे डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्री है या HEC वो हमें बताएंगे कि भाई आपने किस तरीके से आगे परस्यू करना है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर सम ट्रेनिंग्स जिसमें हम लोगों ने अपनी पब्लिक को अवेयरनेस देनी है तो वी आर रेडी, वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस सेशन देंगे। बिसाइड दिस जो नॉलेज हम गेन करके आए हैं वो हम लोग जो रेलेवेंट अपने डिपार्टमेंट में हैं उसमें वो अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम जो हमारे कोलीग्स हैं उनको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ऐसे जो है वो हम लोग डिफरेंट पॉलिसी बना सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सर्वेलेंस के ऊपर, जो डिजीज़ ब्रीडिंग्स के ऊपर थे, ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स के जो कैंडिडेट्स थे वो उसके ऊपर डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकते हैं। इस तरह जो इस फील्ड में जो गैप्स हैं, जहाँ पाकिस्तान लैग कर रहा है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखें तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली का मुतासर हुआ है। अगर पाकिस्तान एज ए कंट्री मुतासर है तो सबसे ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी किसान इस इशू का शिकार हुआ, मुतासर हुआ। अभी भी हमने देखा कि इस सीज़न में जो फसलें थी हमारी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से। पोटवार के खत्े की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या चीज़ें आपने वहाँ पे देखी और इनका कंट्रोल मतलब इनसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? आजकल चूँकि AI का दौर है, वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज़ जो है वो देखी, वो सीखी। तो इस चीज़ के ऊपर हम ये कहेंगे कि क्लाइमेट जो चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज में सिर्फ हम इसमें ये है कि क्लाइमेट के अंदर इन्वायरमेंटल सेक्टर भी इन्वॉल्व है, क्लाइमेट के अंदर जो क्लाइमेट सेक्टर है वो इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें से हम सिर्फ एक सेक्टर को लेके नहीं चल सकते। इसमें अगर ऐसी ही कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स को दी जाए तो सब मिल के उसके ऊपर काम किया जा सकता है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज़ वगैरह देखी थी, तो वो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग अपनी क्रॉप्स को, अपने फार्म्स को, अपने डेयरी फार्म्स, अपने एनिमल्स वगैरह सबको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे ये पूछेंगे, आप जो तरबियत लेके आई, जितना आपने हमें बताया कि आगे आपने तो इसमें नई ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी भी होगी,
تو آپ اس سے کتنا فائدہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے ملک کو ہوگا؟ فائدہ تو لینے پہ تو فائدہ تو ہمیں بہت زیادہ ہوگا، پر یہ ہے کہ ہم ابھی اگر ہم چائنا کی ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں تو وی آر ویری بیڈ، ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں. اس کے اوپر یہ کہ دس از دا فرسٹ انیشیٹو جس کے اوپر ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ہم جتنے بھی ٹرینرز ہیں ہم ان کا تھینکفل ہیں کہ انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا، ایک اسٹیپ لیا جس کے اوپر جو یوتھ ہے پاکستان کی کہ اس جو انہی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے ان کو وہاں بھیجا گیا، وہاں سے وہ نیو ٹیکنالوجی سیکھ کے آئے ہیں، اور اگر وہ صحیح معنوں میں یہاں پہ امپلیمنٹ انشاءاللہ ہوپ سو ہم کریں گے تو پاکستان کو 110% ضرور فائدہ ہوگا. جی بالکل. چین ہمارا ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دوست ملک بھی ہے. اگر ہم زراعت کی بات کریں تو زراعت کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے چین جو ہے وہ دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اگر اسی طرح ہم نے کیپیسٹی بلڈنگس کی تربیت وہاں سے حاصل کی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہاں سے جو ہے وہ تربیت حاصل کی، اس کے علاوہ اگر ہم چینی آلات جو مختلف ہیں وہ وہاں سے امپورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا کسان بھی خوشحال ہو جائے گا اور پاکستان بھی زراعت میں ترقی کرے گا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لائک کریں.